नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के पत्रकार नगर इलाके में अपराधियों ने अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के दो भाइयों की गोली मार दी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मंगलवार की शाम को इस घटना को अंजाम दिया गया और इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अपराधियों ने गौतम शर्मा और शंभू शर्मा को गोली मारी। वारदात में पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह का हाथ बताया जा रहा है। 4 दिन पहले धनरुआ थाना क्षेत्र में संजय सिंह के करीबी सुधीर शर्मा को पीट पीट कर मार डाला गया था। बताया जा रहा है कि इसी के प्रतिशोध में पूर्व विधायक के दोनों भाइयों की हत्या की गई। वैसे धनरुआ वाले मामले में पूर्व विधायक या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया है। ये तकरीबन 6, साढ़े 6 और 6:35 के बीच की घटना है। दो सहोदर भाई जो कि मूल रूप से नीमा गांव धनरुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, शंभू सिंह और गौतम सिंह, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे और इनका पीछा दो और अपराधी जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे वो कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने जो घटनास्थल है उनको इंटरसेप्ट किया है और उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। तकरीबन 4 खोखा हम लोगों को मिला है, उसमें दोनों के ऊपर लगभग 2-2, 3-3 फायर किया गया है। तो हम लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि पता की है। ये जो नीमा गांव है वहाँ पर 2 गुट चलते हैं और इसमें जो एक गैंग राइवलरी टाइप का है। इन दोनों गुटों के बीच में पहले भी बहुत हत्याएं हो चुकी हैं और उसी में ही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपसी विवाद में इनकी हत्या करवाई गई है। बाकी जैसे परिजन आगे का हम लोगों को स्टेटमेंट देंगे, प्राथमिकी दर्ज करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कल शाम ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कब तक कार्रवाई होगी, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वारदात कैद हुई है और लगातार सीनियर एसपी सीसीटीवी फुटेज को कई बार देखते रहे ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कि बाइक सवार जो दोनों अपराधी हैं उनका क्या हुलिया रहा है। और लेकिन ये तय है कि इस पूरे मामले में पांडव गिरोह का हाथ जो है वो बताया जा रहा है, खुद एसएसपी ने भी एक्सेप्ट किया है। और चितरंजन शर्मा जो पूर्व विधायक अरवल तो फिलहाल भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक चल रही थी कटिहार थे और देर रात वो वहां से चले और उसके बाद पटना पहुंचे हैं। इसके पहले भी पूर्व विधायक के 4 परिजनों की हत्या हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि जहानाबाद में उनके चाचा अभिराम शर्मा और उनके चचेरे भाई दिनेश शर्मा की हत्या हुई थी और पांडव गिरोह पर ही हाथ लगा था। और 15 दिन पहले ही पटना पुलिस ने शूटर नीतीश को गिरफ्तार किया था और शूटर नीतीश जो है वो पांडव गिरोह से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को चुनौती के रूप में लेने की बात पटना पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही जैसा कि आप कर रहे हैं कि आखिरकार उद्भेदन कब होगा और देखना होगा। एक बड़े चैलेंज के तौर पर पटना पुलिस ने इसे लिया है, लेकिन अब तक जिस तरीके से चितरंजन शर्मा के 4 परिजनों की हत्या हो गई है, निश्चित तौर पर एक अदावत की बात न केवल राजधानी पटना बल्कि इसका प्रभाव जहानाबाद और अरवल तक पड़ना लाजमी है। इसलिए बिहार पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड में है और स्थिति को नॉर्मल करने की, कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी संजय, ये पांडव गिरोह की बात सामने आ रही है, तो क्या अब पुलिस की जो कार्रवाई है इस ओर भी आगे बढ़ती हुई? पांडव गिरोह के बारे में जरा अगर बैकग्राउंड आप दर्शकों को बता पाएं। जी देखिए, जो घटना स्थल है शिप्रा पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का जो ये काली मंदिर रोड इलाका है, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र पांडव गिरोह का जो सरगना है संजय सिंह, उसके लिए सेफ जोन माना जाता रहा है। हालांकि पटना पुलिस ने 2017 में उसे इसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ था। तब मालूम हुआ कि लगभग 4 सालों से वह दूसरी पत्नी के साथ पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर में इसी काली मंदिर इलाके के पास रह रहा था। पुलिस ने उसे धनरुआ में कैश वैन से 45 लाख रुपए लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि इस वारदात में पांडव गिरोह की संलिप्तता या कोई साक्ष्य नहीं मिला था। गिरफ्तारी के बाद शिथिल पड़ गया था यह गिरोह। नीमा जो है धनरुआ में पड़ता है पटना जिले में। यहाँ पांडव सेना और उसके सरगना संजय सिंह का आतंक है और इसके अलावा पटना के जहानाबाद और अरवल में भी उसका आतंक रहा है। संजय सिंह पर रंगदारी, हत्या जैसे कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। चलिए संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और इसी बीच सिवान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक शख्स की चाकू मारकर हत्या की गई है। नशे की हालत में चाकू चलाया गया है। मृतक के भतीजे को भी जख्मी कर दिया गया। आरोपी युवक खुद भी जख्मी हो गया है। जलालपुर तकवा टोला की एक घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि विनोद शाह पर हत्या का आरोप लगा है। तो एक शख्स ने नशे की हालत में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। विनोद शाह उस शख्स का नाम बताया जा रहा है जिसने चाकू से हमला किया। बताया जा रहा है कि मृतक के भतीजे पर भी विनोद शाह ने चाकू से हमला कर दिया है। वो पी के आया था, गरिया रहा था, इन लोग गए ये करने के लिए तो वही पर चाकू मार दिया। कौन है पीने वाले कौन है? विनोद। कहाँ के हैं वो जलालपुर टोला। मामला क्या था कि विवाद इतना बढ़ गया? मामला यही था कि वो पी के गरिया रहा था। हाँ। चाचा को यही चाचा पूछने के लिए गए कि क्यों गरिया रहा, वही पर मार दिया। कौन चीज से मारा है? चाकू से। कितने लोग को लगा है? 2 आदमी। और मुंगेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालू लदे टिप्पर ने कुचल दिया है 3 लोगों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेर से, जहां बालू लदे टिप्पर ने 3 लोगों को कुचल दिया है। एक की मौत हो गई है, 2 लोग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंगा सड़क पुल पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि माधोपुर निवासी शैलेश की मौत हो गई है। खनन माफिया लोग यहाँ बढ़ा हुआ है, खनन माफिया बढ़ा हुआ है। अच्छा, क्या कैसे हुआ जरा कुछ बताइए। टिप्पर चिप दिया, टिप्पर कोई चिप देखने वाला नहीं है। यहाँ ने रेल पुल पर, रेल पुल पे, हाँ सर्विस। कुरियर सर्विस है इनका। हाँ। ठीक, ये सप्लाई कर रहे थे, ये उधर से रिटर्न आ रहे थे कि क्या था, कैसे चिप आ गए, ये जांच का विषय है। खगड़िया में शराब पीने और पिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अघोरी स्थान के पास नदी किनारे शराब पीने वालों की टोली है। देसी शराब का खुलेआम यहां पर सेवन किया जा रहा है। वीडियो के मुताबिक एक बाबा लोगों को शराब बांट रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। इसमें एक बाबा है जो शराब बांट रहे हैं और पीने वाले बाबा को रुपए दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चेता चेता चेत 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 स्मशान, नहीं तो भागेगा तेरा पहलवानिया। आदेश जय गुरु गोरखनाथ बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए 54 नए थाना बनाने के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, लेकिन आज तक ये थाने अस्तित्व में नहीं आ सके। ये थाना फिलहाल कागज पर ही है और धरातल पर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये थाने बिहार के कई जिलों में बनने वाले थे। पटना में जो 5 नए थाने अस्तित्व में आने वाले थे, उनमें से ही एक थाना पिपलावा है, जो कि पितवास में आता है। इसका निर्माण भी अब तक नहीं हो सका है, जबकि पितवास में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रही हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ थाना खुलने की बात तो इन्होंने सुनी थी, पर आज तक तस्वीर भी नजर नहीं आई। पितमास थाना तो नहीं है, नवतपुर में ही पितमास पड़ता है। पितमास थाना है नहीं। तो ये सुन रहे थे कि पिपरावा में थाना बनने वाला है, लेकिन क्या हो रहा है इसका पूरा विषय जानकारी तो इसके लिए हमको जानकारी नहीं है। बिहार के 54 थानों के धरातल पर नहीं उतरने का मामला न्यूज़ 18 ने जानना चाहा। इसको लेकर न्यूज़ 18 की टीम पिपलावा गांव भी पहुंची और एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार से बात भी की। एडीजी ने भरोसा दिलाया कि जिन थानों का न्यूज़ 18 ने मुद्दा उठाया है, उसको वो दिखवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पर पेंच फंसा है। पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अफसरान भले ही यह दावा करते हो कि बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नए थाने का सृजन हो रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल उलट है। क्योंकि यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कागज में पिपलावा में जो है वो थाना है और ये थाने का जो है निर्माण जो है वो कहा जा रहा है, अधिसूचना जो जारी की गई थी वो 1-2
1999 को, और इससे पहले भी गृह विभाग की तरफ से 7/3/2007 को पिपलामा में पितवास थाने को लेकर के जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी, लेकिन अब तक ये थाने जो है वो कार्यरत नहीं हो पाया है। और ये जो है इस खुद पुलिस मुख्यालय के इस दस्तावेज में दर्ज है कि देख सकते हैं यहाँ पे ये थाना जो है कार्यरत नहीं है। देखिए, आपने 54 थानाओं की जो सूची की है वो उस पर मेरा संज्ञान अभी नहीं है। मैं इसको दिखवाऊंगा कि वास्तव में ऐसा कुछ है जिनका नोटिफिकेशन हो गया, वो नहीं चल रहा है, तो इसको चालू कराया जाएगा। हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ नोटिफिकेशन हुआ हो और फिर वो कालांतर में उसकी उपयोगिता नहीं रह गई हो, तो वर्तमान परिस्थिति में उसको देख लिया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन है तो सामान्यतः सभी थाने नोटिफिकेशन के अनुसार चलने चाहिए। भले ही एडीजी पुलिस मुख्यालय अपने महकमे की नाकामी को छुपाने के लिए चाहे जितनी दलील दे दे, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार पुलिस महकमा ने सरकार के सपने को न सिर्फ अनदेखा कर दिया, बल्कि अपराध को रोकने को लेकर जितनी संजीदगी होनी चाहिए थी वो भी नहीं दिखी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज बैठक में कई अहम राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। बैठक के पहले दिन ये फैसला लिया गया कि प्रमंडल स्तर पर एक कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार के काम को जनता तक पहुंचाया जाएगा। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने ये जानकारी न्यूज़ 18 को दी। कोई एक मंत्री रहेंगे और प्रमंडलीय स्तर पर उस पूरे प्रमंडल के अपने लाभार्थियों का और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में और विस्तार से कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साखू गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। गिरिराज सिंह ने परिजनों को हर संभव मदद और न्याय दिलाने में सहयोग करने का भरोसा दिया। इस पत्रकार के दबाव में है तभी ये है, और ये पत्रकार था जिसने अन्याय के खिलाफ में जुबान उठाया था, इसीलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे इतना ही कह के अपनी वाणी को सभा का सुमन अर्पित करता हूँ। और जितनी बातें आपने कहा है, जितना हमसे होगा, मैं चुनाव में तो वादा नहीं करता था, ऐसे काम में क्या वादा करूं। हम समर्पित भाव से आपके साथ हैं। जो हमसे हो पाएगा, जितनी ताकत दी है आपने, क्योंकि मेरी तो कोई ताकत नहीं है, यहाँ की जनता ने मुझे ताकत दी, और उस ताकत का हम आप लेकर के चाहे जिस रूप में आप प्रयोग करें, मैं सदा सुमन अर्पित करता रहूंगा। जब आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप क्या करते हैं? आप गाड़ी को ठीक कराते होंगे, लेकिन बिहार का पर्यटन विभाग ऐसा नहीं करता। वो उसे सड़ने के लिए छोड़ देता है। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पर्यटन विभाग की उसी लापरवाही को बयां करती हुई तस्वीर है। पटना के आर ब्लॉक के पास पर्यटन निगम के कार्यालय के यार्ड में कई बसें पड़ी सड़ चुकी हैं। इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। राज्य के दर्शनीय स्थलों की सैर कराने के मकसद से करोड़ों रुपए खर्च कर पर्यटन विभागों ने वोल्वो समेत कई बसें खरीदी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब बसों में कुछ खराबी आ गई तो इन बसों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। निगम की लापरवाही का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में पर्यटन विभाग पर्यटकों को लुभाने के लिए हर साल कई तरह के वायदे करता है, लेकिन इन वायदों की एक कड़वी हकीकत भी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इन बसों को। ये पर्यटन निगम के अधीन बसें हैं जो खरीदी गई थीं, और इनका मकसद था कि बिहार के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं वहाँ पर पर्यटकों को सैर कराया जाए। लेकिन देखिए पिछले 2-3 सालों से जो यहाँ वर्कशॉप है ये पर्यटन विभाग का, और जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से ये गाड़ियाँ यहाँ पर यूं ही खड़ी हैं, और महज थोड़े से मेंटेनेंस के अभाव में इन गाड़ियों का इंजन तक बैठ गया है। और अच्छी गाड़ियाँ जिनमें करोड़ों रुपये खर्च किए गए, ये गाड़ियाँ आज बेकार पड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है ये। और जो जानकारी मिली है कि वोल्वो समेत 10 बड़ी बसें जो हैं वह खरीदी गई थी, और थोड़ी सी खराबी के बाद इन बसों को यहीं पर जो ये आर ब्लॉक का पर्यटन निगम कार्यालय के पीछे का जो यार्ड है इसके पार्क में छोड़ दिया गया है। ये बसें यहाँ पड़ी सड़ रही हैं। इनमें अधिकतर गाड़ियों के इंजन खराब हो गए हैं। जो तस्वीरें हैं
उसमें इन तस्वीरें जो है वो अपने आप में बता रही हैं कि किस कदर यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। पेड़ पौधे घास पत्ते सब उगाए हैं यहाँ पर, और अगर ध्यान दिया जाता तो निश्चित तौर पर ये जो है इसको उपयोग में लाया जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि ये सरकारी अमला, सरकारी विभाग इसी तरीके से लापरवाही बरतता है, और जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि अगर इन पर ध्यान दिया जाता तो निश्चित तौर पर कहाँ कहाँ ये बसें चलती थी। देखिए, बोध गया है, विश्व शांति स्तूप है, नालंदा है, मनेर शरीफ है, सिरसा मकबरा, सासाराम, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, तमाम जगहों पर। और टूरिज्म यहाँ पर डिपार्टमेंट का आप देख सकते हैं लोगो भी लगा हुआ है। और जो जानकारी मिली है 13 साल पहले तकरीबन 4 करोड़ की लागत से 4 वोल्वो बसों की खरीदारी हुई थी। इनके परिचालन और मेंटेनेंस के लिए 16 कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। 7 साल तक सड़कों पर चलने के बाद बसों में छोटी मोटी जब खराबी आने लगी तब इनको मरम्मत करने के बजाय 2019 में यार्ड में खड़ा कर दिया गया। देख रेख के अभाव में देखते ही देखते ये सभी बसें पूरी तरह सड़ गईं, जर्जर हो गईं, इंजन तक बैठ गया। और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि विभाग उसे कबाड़ में बेचने के लिए 1000 रुपये में प्रति किलो के हिसाब से तैयारी कर रहा है। जो जानकारी मिली है 2019 में बसों में खराबी आई थी और महज 3 लाख रुपए खर्च होते अगर इन बसों को बना दिया जाता। लेकिन विभागीय लापरवाही चरम पर रही और ये बसें आज पूरी तरीके से सफ़ेद हाथी यानी देखने की चीज़ें बन गई हैं। यहाँ पर कई बसें खड़ी हैं, आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर, और कई जो ड्राइवर हैं, खलासी हैं, वो इसी तरीके से बैठे हुए हैं। इन बसों के खड़ा होने के बाद, कैमरा रोल होने के बाद सभी लोग एक एक करके यहाँ से चले गए। और इस यार्ड की बदहाली की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो आवारा कुत्ते हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और वाकई में ये तस्वीर जो है ये बताता है कि पर्यटन निगम भले ही लाखों रुपए खर्च कर दे स्लोगन के नाम पे, पर्यटन को लेकर लगातार दुहाई दे दे प्रशासनिक अमला, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वह कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है कि हम सरकारी विभाग में हैं और इसी तरीके से काम करेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच सीतामढ़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडल कारा में छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से, मंडल कारा में छापेमारी की गई। एसपी के नेतृत्व में यहां छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि 3 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई यहां तक चली और कई आपत्तिजनक सामान यहां से बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीतामढ़ी से, हमारे सहयोगी राकेश रंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कई सारे आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं, क्या जानकारी उसको लेकर मिल पा रही है? पड़े हुए हैं वो लगातार सेल फोन के जरिए बाहरी दुनिया में अपराध का संचालन करते हैं और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय के नेतृत्व में छापेमारी चली है और 3 घंटे तक लगातार इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। कई सेल फोन बरामद हुए हैं, मोबाइल चार्जर बरामद हुए हैं, इसके अलावा कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। और समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होती है, बावजूद जो सीतामढ़ी मंडल कारा है वहाँ सेल फोन बरामद होने का सिलसिला थमता नहीं है और लगातार सेल फोन का इस्तेमाल कैदी करते हैं, बंदी करते हैं और बाहरी दुनिया में अपराध का संचालन करते हैं। तो इसी को देखते हुए सीतामढ़ी प्रशासन ने मंडल कारा में छापेमारी की है और तकरीबन 3 घंटे तक यह छापेमारी चली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भागलपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि सभी बांधों की मरम्मत की जा रही है और 15 जून तक पूरा काम कर लिया जाएगा और समय पर अगर काम नहीं होता है तो ठेकेदार पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। फ्लड का एक रिव्यू करके इस क्षेत्र का फ्लड से पहले, क्योंकि मानसून आने वाला है 2-4 दिन के बाद और इधर से ही इन कर रहा है पूर्णिया साइड से, पूरा रिव्यू करके संतोषप्रद रहेगा। जो काम है हमारा, बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया है और बचा हुआ काम 15 जून तक सारा काम कंप्लीट होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।